गुलबर्ग इस्लामाबाद इंटरनेशनल आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल कटिंग्स है। उसके बाद जिसकी वजह से फेमस है वो फार्म हाउस की वजह से फार्म हाउस की कटिंग्स है। उसके बाद कमर्शियल और टेलीनॉर एशिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद में है। जितने बड़े आपके जो फूड चेन्स मिल जाती हैं वो आ रही हैं। तकरीबन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट गुलबर्ग माल जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद में चंद ही महीनों के बाद ऑपरेशन होने को है। तो कम पैसे लगा के आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो एक तो मंथली बेसिस पे आप इसके ऊपर रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकंडली अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने हैं और जैसे तमाम तर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पैसे कम लगा के ज्यादा पैसे जनरेट करें तो आप एयरबीएनबी और booking.com के थ्रू डेली बेसिस पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन या वीकली बेसिस के ऊपर अपार्टमेंट दे के भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग भी ऐसी ऑथेंटिक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी सेफ एंड सिक्योर हो और वो सोसाइटी एनओसी अप्रूव्ड भी हो और वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का बिल्कुल एक मिड पॉइंट, एक मिड हब हो, कमर्शियल हब हो और जहां पे आने वाले टाइम में तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज शिफ्ट होने जा रही हो, वहां पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है। जिस सोसाइटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी का नाम है गुलबर्ग इस्लामाबाद। आईबी की सोसाइटी है। इस्लामाबाद में रहने वाले रिहायशी तमाम तर लोग इससे बखूबी वाकिफ होंगे और बल्कि ऐसे तमाम तर क्लाइंट्स जो रियल एस्टेट से रिलेटेड वाकिफ हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो तमाम तर लोग गुलबर्ग इस्लामाबाद के नाम से बिल्कुल वाकिफ होंगे। गुलबर्ग इस्लामाबाद इंटरनेशनल आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंशियल कटिंग्स है। उसके बाद जिसकी वजह से फेमस है वो फार्म हाउस की वजह से फार्म हाउस की कटिंग्स है। उसके बाद कमर्शियल्स बहुत बड़े लेवल्स पे हैं। ऐसे ऐसा चीजें शिफ्ट हो रही हैं, आबादी आ रही है, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं। टेलीनॉर पाकिस्तान का और टेलीनॉर एशिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद में है। जितने बड़े आपके जो फूड चेन्स मिल जाती हैं वो आ रही हैं। तकरीबन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट गुलबर्ग माल जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद में चंद ही महीनों के बाद ऑपरेशन होने को है। तो गुलबर्ग इस्लामाबाद में इस टाइम जब किसी जगह पे आबादी आने वाली हो, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज बहुत बड़ी तादाद में स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी खासी तादाद में जो गुलबर्ग में लोग हैं रिहाइश पजीर है और कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत बड़ी तादाद में है। जब चीजें शिफ्ट हो रही है तो वो होता है बेहतरीन टाइम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है तो प्लॉट्स के रेट ओवरऑल मार्केट की वजह से थोड़े से डाउन है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ प्लॉट्स नहीं आते और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज आ जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेंटल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसके बाद अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो अगर आप ओवरऑल बात करें प्लॉट्स की तो प्लॉट्स बिल्कुल डाउन है गुलबर्ग में। लेकिन वो प्लॉट्स डाउन है जो कि नॉन पोजेशन नॉन डेवलप प्लॉट्स है। जो डेवलप प्लॉट्स है वो या तो अपनी जो आज से 2 साल पहले जो कीमत थी उसके ऊपर खड़े हैं या कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रॉफिट में भी गए हैं। और जो घर हैं और जो रेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम तर प्रॉपर्टीज के रेट्स बढ़े हैं, कम होने के बजाय रेट बढ़े हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास फाइल्स हैं तो बिल्कुल उनके रेट्स कम है और वो ऐसे से जब तक मेच्योर होंगी तो आपके रेट्स काफी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है गुलबर्ग में वो गुलबर्ग ग्रीन्स के अपार्टमेंट्स हैं। और अपार्टमेंट भी स्पेसिफिक वो अपार्टमेंट्स जिनके अंदर डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है, जिसमें लोग आकर रहना पसंद करते हैं। फैमिली अपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप समामा आ जाते हैं, डायमंड मॉल आ जाता है, अरीना आ जाते हैं, लेक्सिस आ जाते हैं और काफी अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, स्काई पार्क वन आ जाता है। तो इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन में, पिछले 3-4 महीनों में 6 महीनों के अंदर जितने हमारे क्लाइंट्स ने अपार्टमेंट्स लिए हैं वो मंथली बेसिस पे हर 2-3 महीने के बाद उनको अपार्टमेंट की प्राइसेस में जंप आ रहा है। लेट्स सपोज एक क्लाइंट ने 50 लाख का अपार्टमेंट लिया था आज से 6 महीने पहले, तो आज उसकी जो वैल्यू है अराउंड 60 लाख है। 60 लाख 10 लाख का जंप आ गया और पिछले 6 महीने में उन्होंने तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपया रेंटेड वैल्यू भी कमा ली। तो पिछले 5 महीने में 50 लाख लगा के तकरीबन 14 to 15 लाख यानी 1.5 मिलियन का उनको प्रॉफिट हो गया। तो गुलबर्ग ग्रीन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज कम से कम कीमत में स्टूडियो अपार्टमेंट अराउंड 50-55 लाख में मिल जाता है और रेंटेड वैल्यू वो बड़ी अच्छी आपको जनरेट करके देता है। इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट आपको अराउंड 60 प्लस माइनस से लेके 1 करोड़ तक जाता है। उसी तरह 2 बेड अपार्टमेंट 90-95 लाख से लेके 1 करोड़ से लेके अराउंड 120-130 तक जाता है। बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जितने छोटे अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम बाउंड होगी और उसके ऊपर आप पैसे भी ज्यादा जनरेट करेंगे। जितना बड़ा अपार्टमेंट लेंगे आपके पैसे तो ज्यादा बाउंड होंगे लेकिन वो इतना अच्छा रेंटल आपको जनरेट करके नहीं देगा। आप एक अपार्टमेंट लेते हैं गुलबर्ग ग्रीन में किसी भी अच्छी बिल्डिंग में, उसके ऊपर अगर आप रेंटल वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक तो मंथली बेसिस पे बड़ा अच्छा रेंट जनरेट होता है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अराउंड 70-80-90 लाख के करीब वर्थ है वो आपको 1% जो है रेंटल इनकम दे रही है, यानी 90 लाख पे आपको 90,000 मंथली मिल रहा है। जबकि वैसे जो रेंटल वैल्यू होती है वो 0.5% कहीं पे भी आपको मिलती है। क्योंकि गुलबर्ग एक मिड पॉइंट है
सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटीज तमाम इसके सराउंडिंग में हो रही है। आप इसको यहाँ से बैरियर टाउन, DHA, उसके बाद पिंडी, सदर, इस्लामाबाद, कहीं पे भी आप हार्डली 10 मिनट में अंदर रीच आउट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक हॉट लोकेशन है सबसे ज्यादा गुलबर्ग की। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कम पैसे लगा के आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो एक तो मंथली बेसिस पे आप इसके ऊपर रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकंडली, अगर आपने ज्यादा पैसे कमाने हैं और जैसे तमाम तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पैसे कम लगा के ज्यादा पैसे जनरेट करें, तो आप एयरबीएनबी और Booking.com के थ्रू डेली बेसिस पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या वीकली बेसिस के ऊपर अपार्टमेंट दे के भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है कि लोग इस्लामाबाद में नहीं है या किसी डिफरेंट सिटी में रहते हैं या डिफरेंट आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे साथ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप लोगों ने अपार्टमेंट लेना है, अपार्टमेंट लेने के बाद आप उसको हमारे हैंड ओवर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी A to Z सर्विसेज देंगे, आपको सर्विसेज मैनेजमेंट की प्रोवाइड करेंगे, उसका टेक केयर आपके अपार्टमेंट की करेंगे और आपको जितना भी जो शेयर हमारा बनता होगा, जैसे हम अपने बाकी क्लाइंट्स के साथ चले तो इंशाल्लाह आप शेयर की वैल्यू बेसिस पे आपको उसको लेकर चलेंगे और आपको इंशाल्लाह एयरबीएनबी के थ्रू अच्छा एक इनकम जो है वो भी जनरेट करवा के देंगे। तो अगर आप भी गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 50, 60 लाख, 70 लाख के बजट से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, एनुअल एप्रिसिएशन उसकी बहुत ज्यादा है, रेंटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, और थर्डली रीसेल की आपको गारंटी होगी कि जब भी आप बेचना चाहिए आप उसको हार्डली विद इन अ डे और 2 बेच सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी टीम इंशाल्लाह 24/7 हदफ रियल एस्टेट एंड बिल्डर की टीम आपके लिए हाजिर है। फर्दर किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, गुलबर्ग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसके लिए भी आप रीसेल करवाने के लिए भी अपनी चीज को हमसे राब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफिज।